हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सार संग्रह का पाठ पढ़ रहे हैं उसका अगला पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे? जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्र से थे। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा बेंगलोर। और बीच में कहेगा सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो कैलिफोर्निया अमेरिका को। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। बोडो निवासी कहाँ के हैं? बोडो निवासी असम और गारो की पहाड़ी दोनों जगह पाई जाती है। गारो की पहाड़ी जो है मेघालय में मिलता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश हो जाएगा शिवालिक, जिसे हिमालय का नया भाग भी कहते हैं या पाक प्रदेश कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो ये बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। आगे देख लेंगे, कृषि में युग में पैदावार का आशय किसको उगाने से है? तो एक ही साथ दो फसल। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था शिव समुद्रम से। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है क्या होता है? तो ये होता है देशांतर रेखा। भारत के मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। माउंट एटना क्या है? तो ये एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में पाई जाती है। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ये एक खंड है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार आता है राज्य सूची के अंतर्गत और इसमें वर्तमान में 61 विषय है। पंचायती राज प्रथम बार कहाँ परिवर्तित किया गया? ये किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में। और पंचायती राज का संबंध कहेगा तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और जो पंचवर्षीय योजना है ये लिया गया है रूस देश से। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। योजना यानी कि नीति आयोग कैसा निकाय है? तो ये सलाहकारी निकाय है। दुर्लभ मुद्रा, जिसे हार्ड मुद्रा भी कहते हैं, का आशय किस मुद्रा से है? तो जो विकसित देश का मुद्रा है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। जो नाबार्ड है, कह रहा है कि नाबार्ड किसको उधार देता है? तो ये उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का। नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में। कहेगा किस समिति के तहत? तो शिवरामन समिति के तहत। इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? तो ये छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? तो ये हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। WTO कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 1995 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो ये आधारित है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज का सिद्धांत जो है, फ्यूज का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक के नहीं। आपको जौन सा दृष्टि रोग हुआ होगा वहीं दिखाई देगा, यानी कि दूर दृष्टि में दूर के दिखाई देगा और निकट दृष्टि दोष में निकट के दिखाई देगा।
प्रकाश का शून्य आकाश में वेग अनुमान कितना होता है, यानी प्रकाश का जो चाल है निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाले का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाले का होता है सोडियम कार्बोनेट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो ये हो जाएगा H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और इसे रसायन का राजा कहते हैं। किस गैस को आसुरु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो ये हो जाएगा SO2। पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर और आयतन कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में काम में लिया जाता है, तो ये धातु हो जाएगा एल्युमिनियम। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का प्रयोग करते हैं, तो एक्स किरण का, जिसका खोज किए थे रोएंटजन ने। जीव विकास को सर्वप्रथम कहेगा किसने समझाया था, तो ये समझाया था लैमार्क ने। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA संश्लेषण किसने किया था, तो ये किए थे अरविंद खुराना और इनको नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। लिनक्स किसका एक नाम है, तो ये एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे चंद्र बदाई और पृथ्वीराज विजय के लेखक हो जाएंगे जैनक। पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे चंद्र बदाई और पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह के साथ। और बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का प्रतापी शासक बताया था। स्वप्न वशदाता के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे भास। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है, तो हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था, तो ये जावा सुमात्रा से था। आगे देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था, तो ये गुप्त काल में हुआ था, जो कि इसकी स्थापना किए थे कुमार गुप्त। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासक। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था, तो धर्मपाल। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कर्नाटक में। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग हो जाएंगे, राजधानी मानेखेत है। मरसबीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा मुंबईयान। बाबर ने खनावा का युद्ध लड़ा था 1527 में राणा सांगा के साथ और उसी में पहली बार जिहाद का नारा दिया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, तो दारुल इस्लाम। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो ये कुंवर सिंह थे और जगदीशपुर कहाँ है, तो बिहार में। आगे देखेंगे, 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे, तो ये थे रामनाथ और देवनाथ। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था, श्रीमती राम प्यारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को भी हजारीबाग जेल में रखा गया था और वो अपने साथियों के साथ यहाँ से भागने में कामयाब रहे थे। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है, तो ये होती है सिंहभूम से। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था, तो ये किया गया था 11 मई 1998 में, जिसका कहेगा कोड नाम था शक्ति 98। आगे देखेंगे, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं और ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पटना से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में नेता कौन थे, तो हो जाएंगे राजपूत कुंवर सिंह। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसे CTBT को कहते हैं, को कब अपनाया गया था, यानी कि CTBT को अपनाया गया था 24 अक्टूबर 1996 में।
और वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो हो जाएंगे स्वराज पाल। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता देश कौन था? तो ये हो जाएगा भारत। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुआ था 1961 और किसने किया था? तो नेहरू नासिर टीटो मिलकर। नेहरू नासिर टीटो मिलकर। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो ये हो जाएगा नेपाल। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी 1946 में मनाया गया था, जनवरी 1946 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है और नागपुर को ऑरेंज नगरी कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय। और कहाँ पे? तो कोलकाता में 1828 में। चंद्रशेखर आजाद को गोली मारकर कहाँ हत्या की गई थी? तो इलाहाबाद में। और वो स्वयं गोली मार लिए थे अल्फ्रेड नेशनल पार्क में, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। कब? तो 27 फरवरी 1931 में। वैशाली जिले में चेचर तथा समीपस्थ ग्राम समूह का अवशेष कहाँ विद्यमान है? तो ये हाजीपुर मोहनार रोड में। कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में स्थित है और कुरुक्षेत्र में ही महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि 18 दिन तक लड़ा गया था। भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थित है? भिलाई में, छत्तीसगढ़ में। भारत में नहर द्वारा सिंचित में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कहेगा तो पंजाब और उत्तर प्रदेश है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप और डीसीएम कप का संबंध कहेगा तो फुटबॉल से है। डुरंड और डीसीएम का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। काजी नजरुल किस भाषा के इस्लाम थे? तो ये बांग्ला भाषा के। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वाधिक दिन तक रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव और ये सिखों के 5वें गुरु थे, जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाया था। कुली के लेखक कौन है? कुली के लेखक मुल्कराज आनंद है और विलेज के लेखक भी मुल्कराज आनंद ही है। पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टोन का लेखक कौन है? तो बेंजूर भुट्टो। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? तो आर वेंकट रमन। मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ कब से किया है? तो ये नवपाषाण काल से, और नवपाषाण काल में ही कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ। आगे देखेंगे, युगल सावधान कहाँ मिले हैं? हड़प्पा काल में युगल जो सावधान कहाँ मिले हैं? तो लोथन में। लोथन कहाँ स्थित है? भगवा नदी किनारे गुजरात में, और यहाँ से डाकवाड भी मिला है। सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी से, और जिसका प्राचीन नाम हो जाएगा बिपाशा। और कहेगा सिकंदर ने किस नदी पे लड़ाई लड़ा था? तो झेलम नदी पे, और झेलम नदी पे लड़ाई लड़ा था। कहेगा इसका प्राचीन नाम क्या है? तो बितस था। सेंड्रोकोटम का समीकरण किससे किया जाता है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से। सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। मिहिर कुल कौन था? मिहिर कुल कहेगा तो ये हुण शासक था। और कहेगा प्रथम जो हुण का आक्रमण हुआ था तो ये हुआ था गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के कार्यकाल में। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंद गुप्त के कार्यकाल में हुआ था। रजिया बेगम किस वंश की शासक थी? तो ये गुलाम वंश की थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। संकेत मुद्रा किसने चलाई थी? ये मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक चलवाए थे संकेतिक मुद्रा, और इनको सल्तनत काल के पागल बादशाह की संज्ञा दी गई थी। दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे अकबर। कब? तो 1582 में। संगीत और नृत्य पर किस राजा ने प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब लगाया था। आगे देखेंगे, और औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि भी दी गई थी। ठगी के अपराध का दमन किसने किया था? तो ये किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे।
प्रेरक ऊर्जा का संचय किसमें करता है? प्रेरक ऊर्जा का संचय कह रहा है कि किसमें करता है, तो अपने चुंबकीय क्षेत्र में करता है। ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो मात्र एसी परिपथों में। किसी आणविक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 2। ऊंची तुंगता पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? वायुमंडल का दबाव कम होने के कारण ऊंची तुंगता पर जल का जो क्वथनांक है कम हो जाता है। जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक कहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, यद्यपि यह क्या होती है? तो यह एक ऊष्माशोषी क्रिया है। एक रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का क्या होता है? एक रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा जाइमेज। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज हो जाएगा। सिरका किसका एक तनु जलीय घोल है? तो ये है एथेनोइक अम्ल का। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक अम्ल। अनुचुंबक गुण क्या है? तो अयुग्मित खाली इलेक्ट्रॉनों का गुण। लोहा किस खनिज से बनता है? तो ये बनता है हेमेटाइट से, और हेमेटाइट भारत में अधिक पाया जाता है। और इसका सूत्र कहेगा तो Fe2O3 हो जाएगा। और लोहा का सबसे अच्छा कहेगा अयस्क कौन सा है? तो मैग्नेटाइट है, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस में माना जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं एरोसॉल। टेट्रा फ्लोरिल एथिलीन किसका एक एकलक है? तो ये हो जाएगा टेफ्लॉन का। कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ये होता है ATP। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो बीटा कोशिका से। राउल्फिया सर्पेटाइना पौधे से निर्काशित रसायन का नाम क्या है? तो रेसरपिन। राउल्फिया सर्पेटाइना पौधे से निर्काशित रसायन का नाम क्या है? तो रेसरपिन। गिरजर्ड कहाँ मिलता है? गिरजर्ड मिलता है पक्षियों में, और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। जैकबसन अंग का कार्य क्या है? तो मुख्य गुहिका में भोजन सूंघना। आगे देख लेंगे, वृक्क निवाहिका उपतंत्र किस प्राणी में होता है? तो ये होता है मेढक में, और मेढक के हृदय में 3 प्रकोष्ठ पाया जाता है। वायु कोष मुख्यतः किस में होता है? वायु कोष पाया जाता है पक्षियों में। पारिस्थितिकी तंत्र पद किस व्यक्ति ने गढ़ा? नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो एजी टांसले ने। जीव द्रव्य कला की संरचना सर्वाधिक मान्य मॉडल क्या है? तो ये हो जाएगा तरल मोजेक मॉडल। जीव द्रव्य के खोज कहेगा, जीव द्रव्य के खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य के खोज 1835 में डुजार्डिन किए थे, और जीव द्रव्य के नामकरण किए थे 1839 में पुरकिंजे ने। अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं महाअमीबा चेओस में। महाअमीबा चेओस में। वसा का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन 1886 में। और इसका नामकरण किसने किया था? तो बेंडा ने। सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया हो जाएगा। कलेडोड क्या है? तो ये एक पोरी लंबा पणद स्कंध है। कलेडोड क्या है? तो ये एक पेरी लंबा पणद स्कंध है। आगे देखेंगे, पर्णहरित युक्त मृद तक कोशिकाओं क्या कहलाती है? तो हरित लवक कहलाती है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता, किंतु उबलते हुए जल में क्यों छूट जाता है? तो उबलते हुए जल में जीव द्रव्य कला मर जाती है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान क्या होता है? तो ये होता है पर्णहरित के एक इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के एक फोटोन से उद्वेलित होना। आगे देखेंगे, स्वक युग्मन का अर्थ क्या है? स्वक युग्मन का अर्थ है एक पुष्प के पराग कोशों से उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर
परागकणों का स्थानांतरण। हाइड्रोपोनिक्स का किससे संदर्भ में है, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है, तो तरल माध्यम में पौधे का उगाना, यानी कि जल में पौधे को उगाना को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। सिग्नल आवृत्ति यानी कि श्रव्य तरंगे के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मॉड्यूलन। श्रव्य तरंगे कौन सुन सकता है, तो मनुष्य, जिसका कहेगा तरंग परिसर कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी के तल पर औसतन तापमान क्या होता है, तो औसतन जो तापमान होता है अधिक होता है। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है और प्रकाश के चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। आगे देख लेंगे। कागज पर अंगुलियों की छाप की पहचान उस पर प्रदीप्तिशील चूर्ण छिड़क कर तथा किस प्रकाश में देखकर की जाती है, तो ये की जाती है पराबैंगनी प्रकाश में, जिसका खोज किए थे जोहान रिटर ने। बीटा तरंगे क्या होती है, तो रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को बीटा तरंगे कहते हैं। नाभिकीय बल का उद्गम केंद्रक के एक जोड़े के बीच किन कणों के विनिमयन से संबंधित किया जाता है, तो पाई मेसॉन से। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक कहेगा तो अर्ग होता है। एक समान गति में विद्युत ऊर्जा क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है, तो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। और एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में गतिमान दो इलेक्ट्रॉन धाराएं क्या करेगी, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। अस्थायी चुंबक इस्पात को बनाया जाता है और अस्थायी कहेगा तो नर्म लोहा के बनाए जाते हैं। धारावाहक कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र के कहेगा एसआई मात्रक हो जाएगा टेस्ला और सीजीएस मात्रक कहेगा तो गॉस हो जाएगा। एसआई मात्रक टेस्ला और सीजीएस मात्रक होता है गॉस। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।